झारखंड में 3 जून तक लॉकडाउन। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को कुछ रियायतों के साथ एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। अभी 27 मई की सुबह 6 बजे तक मौजूदा नियमों के तहत लॉकडाउन प्रभावित है, जो कि अब 3 जून की सुबह तक होगा। सरकार ने इस बार कई रियायतें भी दी है। इन रियायतों में सबसे बड़ा लाभ कृषि सेक्टर को मिला है। बता दें, किसानों को बाजार तक अपना उत्पादन लेकर जाने के लिए अब ई पास की कतई ज़रूरत नहीं है। इससे किसान अपनी उत्पादन सब्जियां आदि लेकर सीधे बाजार पहुंच सकते हैं। चक्रवाती तूफान यास का प्रभाव मंगलवार से झारखंड में दिखने लगा है। बता दें, रांची में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। इस दौरान तेज रफ्तार से हवाएं चल रही थी। चक्रवाती तूफान के असर के कारण रांची, चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर समेत कई जिलों में बारिश भी हुई। बता दें, रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने मंगलवार को बताया कि यास के उड़ीसा में हिट करते ही झारखंड में इसका और ज़्यादा असर दिखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 26 मई को झारखंड के दक्षिणी जिले में भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा 27 मई को रांची, रामगढ़, बोकारो और धनबाद में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं 28 मई को भी झारखंड के पूर्वी जिले में गुमला, लातेहार और पलामू में भारी बारिश की संभावना है। मुख्यमंत्री को धमकी देने वाला का अब तक सुराग नहीं। राज्य ही नहीं, पूरे देश में साइबर अपराधियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन सीमित संसाधन में जितनी कार्रवाई होनी चाहिए वह नहीं हो पा रही है। इसकी मुख्य वजह अधिकतर सोशल नेटवर्किंग साइट, जीमेल आदि का सर्वर विदेश में होना है। बता दें, ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट या जीमेल पर कोई अपराध होता है तो उससे संबंधित आईपी एड्रेस के लिए उस सर्वर की मदद ली जाती है। सर्वर को प्राथमिकी की कॉपी भेजी जाती है और डिटेल्स मांगा जाता है, लेकिन ये विदेशी सर्वर समय से मदद करते ही नहीं। झारखंड में 45 प्लस वालों के लिए वैक्सीन की कमी नहीं, रोज 50,000 टीका का आदेश। झारखंड सरकार ने 45 से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के टीकाकरण की गति बढ़ाने का आदेश सभी जिलों के उपायुक्तों को दिया है। राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में वर्तमान में इनके टीकाकरण की गति धीमी होने पर चिंता जताई गई तथा टीकाकरण गति बढ़ाने के निर्देश दिए गए। बता दें, सभी जिलों को प्रतिदिन इस आयु वर्ग के 50,000 नागरिकों का टीकाकरण करने का लक्ष्य दिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान झारखंड के राज्य नोडल पदाधिकारी आईईसी सिद्धार्थ त्रिपाठी ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में इस आयु वर्ग के लिए वैक्सीन की कमी नहीं है। घर बैठे मिलेंगे प्लास ब्रांड के उत्पाद, आलमगीर आलम। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को प्लास मोबाइल ऐप का ऑनलाइन शुभारंभ किया है। बता दें, इस मोबाइल ऐप के जरिए लोग अब घर बैठे सखी मंडल की महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को ऑनलाइन माध्यम से खरीद सकेंगे। प्लास मोबाइल ऐप के ई अनावरण कार्यक्रम में पाकुड़ से ऑनलाइन जुड़े ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्लास ब्रांड के जरिए ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना प्राथमिकता, आराधना पटनायक। ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने कहा कि प्लास ब्रांड का लक्ष्य राज्य की ग्रामीण महिलाओं एवं उद्यमियों की आमदनी में इजाफा करना है। इस पहल से आपदा में भी दीदियों के उत्पादों की अच्छी बिक्री सुनिश्चित हो सकेगी एवं लोग घर बैठे मंगवा सकेंगे। प्लास के जरिए करीब 32 लाख ग्रामीण उद्यमी महिलाओं को आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बता दें, JSLPS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदित्य रंजन ने बताया कि प्लास स्मार्ट मोबाइल ऐप के जरिए हमारा प्रयास है कि ग्रामीण महिलाओं को इस मुश्किल समय में भी लगातार आजीविका का साधन मिलता रहे। बता दें, प्लास ब्रांड के मुख्य उत्पाद में गांव का ढेकी चावल, मड़ुआ आटा, गेहूं का आटा, सरसों का तेल, हल्दी, धनिया, मिर्चा मसाले, कालमेघ, लेमन ग्रास, लोबिया प्लास साबुन, डिटर्जेंट, फिनाइल, अरहर दाल, मास्क, सैनिटाइजर समेत 40 उत्पाद हैं। कोरोना वायरस से निपटने में झारखंड टॉप 5 राज्यों में शामिल। 10 लाख आबादी पर 8871 संक्रमित। देश में कोरोना की जब दूसरी लहर आई थी तब झारखंड संक्रमण में टॉप 5-6 राज्यों में शामिल हो गया था। बता दें, अब राहत की बात यह है कि कोरोना को काबू करने में सबसे बेहतर करने वाले टॉप 5 राज्यों में झारखंड शामिल हो गया है। बता दें, पहली लहर से लेकर अब तक झारखंड में 10 लाख आबादी पर 8871 लोग ही संक्रमित हुए हैं। CBSE का वेबिनार 28 को। शिक्षकों की शिक्षण गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से CBSE शिक्षकों के लिए स्किल कोर्स पर वेबिनार का आयोजन करने जा रही है। बता दें, वेबिनार 28 मई 2021 को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। CBSE ने मंगलवार को इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर सभी स्कूलों से कहा है कि वे अधिक से अधिक शिक्षकों को इस वेबिनार में जोड़े।
बता दे रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट cbse.nic.in पर जाएं। देश भर को 35% ऑक्सीजन देने वाला राज्य बना झारखंड। झारखंड से देश भर को 35% ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। बता दें राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक राज्य से अब तक 78 ट्रेनों से ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति हुई है। झारखंड से कुल आपूर्ति 35%, उड़ीसा से 27, गुजरात से 20, पश्चिम बंगाल से 18.8, मध्य प्रदेश से 11.5 व अन्य राज्यों से 11.5% है। झारखंड में 1247 नए केस मिले हैं। झारखंड में 20 मरीज की मौत हुई है। झारखंड में कुल मौत की संख्या 4891 है। वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 15,641 है। भारत में 2,08,714 नए केस मिले हैं। भारत में 3,11,421 मरीज की मौत हुई है। भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 24,90,876 है। भारत में 2,95,085 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं झारखंड में भी 3,155 मरीज स्वस्थ हुए हैं।